डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू है उसके लिए आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी ज़्यादा संख्या हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप ज़रूर ये पाएंगे कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर इस तरह से एकेडमिक क्लासेस नहीं चल रही होंगी। तो इसलिए हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो है भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे आसानी से खूब पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो है हम लोगों को जो है आप लोग बेहतर से बेहतर सुझाव दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चे? हम लोग ये पढ़ रहे थे दो चरवाए रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा, लेकिन अब हम किससे सॉल्व करेंगे? अब हम ज्यामिति मेथड सीखेंगे। ज्योमेट्रिक माध्यम से दो चरवाए रैखिक समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने ग्राफ के माध्यम से अभी जो है सीखेंगे कैसे कैसे ग्राफ के माध्यम से जो है दो चरवाए रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। तो आप देखेंगे जो वहाँ पर कोऑर्डिनेट हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी एक्स और वाई के जो मान प्राप्त करते हैं, एक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यानी उसके कोऑर्डिनेट पर भिन्न भिन्न मान पर हम लोग क्या करेंगे, बिंदु तैयार करेंगे, पॉइंट तैयार करेंगे। और जो मतलब एक्स और वाई का जो भी मान उस समीकरण के लिए अगर हल होगा, सलूशन होगा, उस बिंदु से जो है रेखा होकर गुजरेगी। यानी एक्स और वाई के जो मान समीकरण के लिए हल होंगे, तो आप देखेंगे उसके जो है एक्स और वाई के वो मान जो है उस रेखा क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे, मिलेंगे। तो ये सब हम लोग पिछली क्लास में ऐसा हम लोगों ने सीखने की कोशिश किया था। यानी इसको ग्राफ पढ़ने से पहले जो हम दो चरवाए रैखिक समीकरण ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ज्यामिति विधि जो पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या जो है जानकारी होना जरूरी था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक यानी निर्देशांक ज्यामिति की जरूरी था जानकारी। निर्देशांक ज्यामिति भी हम पढ़ाए नहीं है, इसीलिए मैं पिछली क्लास में जो है जितनी जो है ज़रूरत थी, यानी हम लोग ग्राफ बनाने के लिए जितना ज़रूरत था निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए, उतनी जो है मोटी मोटी चीज़ें हम आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट थी उसको बता दिया हूँ, ताकि ग्राफ बनाते समय आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आप लोगों को जो पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक के बारे में बताया था, आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है इसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हुए आज हम दो चरवाए रैखिक समीकरण को ज्योमेट्री के मेथड से सीखेंगे कि कैसे जो है ज्योमेट्री के मेथड से जो है दो चरवाए रैखिक समीकरण के सलूशन निकलते हैं, हल निकलते हैं। तो आइए उसको देखा जाए। अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। जैसे देखिए अब यही हम लोग पढ़ेंगे, यानी एक्सरसाइज 4.2 हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी 4.2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। जैसे देख लीजिए, और जैसे देखिए एक्सरसाइज हम लोग पढ़ चुके हैं ना। एक्सरसाइज जो है 4.2 है जैसे, और मैं ओपन कर दे रहा हूँ, अपनी बुक मिला लीजिए। जैसे देखिए प्रश्नावली 4.2 है, इसको हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब हम जो है आज क्या पढ़ेंगे, देखिए ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफ। आलेख मतलब यहाँ ग्राफ पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक माध्यम से, ज्यामितिक माध्यम से। तो आइए हम लोग, आपके ही बुक में कोई जो एग्जाम्पल दिया होगा उसी के एग्जाम्पल से हम लोग ले चल रहे हैं। जैसे देखिए आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दिया है, x + 2y = 6। इस तरह से दो चरवाए रैखिक समीकरण है। इसी को आइए हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि इसके सलूशन क्या क्या निकलते हैं। तो आइए, एग्जाम्पल कौन है, एग्जाम्पल करके नहीं दिया है, ऐसा एग्जाम्पल लिया है आप में। कौन एग्जाम्पल लिया है, x + 2y। अच्छा पढ़ के आ रहा है, मैं उसका हेडिंग डाल दे रहा हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चरवाए रैखिक समीकरण को हम लोग ज्यामिति के मेथड से यानी ज्यामिति के द्वारा ज्योमेट्री के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे।
तो आइए हम लोग उसी को आगे फिर कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी से लेकर चल रहे हैं। एनसीईआरटी बुक नहीं है तो यूपी बोर्ड वाली बुक जो है उसको ओपन कर लीजिए। अगर ये दोनों बुक नहीं है तो कोई प्राइवेट जो बुक पढ़ रहे हैं आप लोग उसको ओपन कर लीजिए और ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण खोलिए। मैं ग्राफ के मेथड से यानी आलेख के मेथड से जो है मैं दो चरवाहा रैखिक समीकरण हम सॉल्व कर रहे हैं ज्योमेट्रिक माध्यम से यानी ज्यामिति माध्यम से। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। क्या आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए x प्लस क्या है 2y = 6 है। अब जैसे देखिए बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में बहुत डिटेल्स पढ़ चुका है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछली क्लास में हम लोगों ने दो चरवाहा रैखिक समीकरण को जैसे x + 2y = 6 है, इस तरह से इक्वेशन जो है, इस तरह जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर देख लिए हैं, मानी कैसे कैसे इसका सलूशन निकाला जाए, कैसे से इसका हल निकाला जाता है। मैं पिछली क्लास में बताते हुए आ रहा हूँ दो चरवाहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल यानी कई हल, अनंत हल हो सकते हैं। एक से अधिक हल हो सकते हैं या और कई हल हो सकते हैं, यहाँ तक अनंत हल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x और y के मान निकाल कर देखे थे। x और y के मान हम लोग निकाले थे, जो x और y का मान इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था, यानी x और y का मान इस इक्वेशन रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष जब समान हो रहा था तब हम क्या कहते थे, x और y वैल्यू क्या होते थे, इसके सोल्यूशन होते हल होते थे। तो इसी तरह हम लोग जो है x और y मान हम जो निकालेंगे, x और y मान निकालने के सेंस यहाँ क्या है, x और y के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे, मतलब मान निकालेंगे, कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे x और y इस तरह से। पिछली क्लास में हम लोग निकाल के देखा था, तो कैसे निकालने के लिए मैं बताया था। इस इक्वेशन पहले आप जो है चाहे तो जो है ax + by + c = 0 फार्म रख दीजिए, यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड इक्वेशन रूप में लिख लीजिए। जैसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x + 2y और ये इधर आएगा, पक्षांतर हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, x + 2y - 6 = 0। इस तरह से भी एक इस फार्म हो गया है, ये हो गया ax + by + c = 0 के स्टैंडर्ड फार्म है, यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के फार्म हो गया है, रूप में हो गया, यानी ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फार्म में हो गया है। तो अब यहाँ से हम लोग कैसे बताया था, जैसे एक चरवाहा रैखिक जो समीकरण होता था, एक चरवाहा रैखिक समीकरण के लिए उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जाते थे, एक चरवाहा रैखिक समीकरण एक ही वेरिएबल प्रयोग किया जाएगा, तो उस वेरिएबल के एक निश्चित मान के लिए ही इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान होता था एक चरवाहा रैखिक समीकरण में। लेकिन दो चरवाहा रैखिक समीकरण हम लोग बहुत एग्जाम्पल पढ़े और एक्सरसाइज जो है 4.2 तक हम लोग एक्सरसाइज 4.2 तक पढ़ लिए, यानी प्रश्नावली 4.2 तक भी पढ़ लिए, सब पढ़ लिए। उसमें हम लोग डिटेल्स पढ़े हैं कि दो चरवाहा जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग होते हैं, जैसे x और y चर प्रयोग होता है या उसी तरह से और कोई चर प्रयोग होता है, जो दो चर प्रयोग होते हैं उन दोनों चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। कौन? दो चरवाहा रैखिक समीकरण। एक चरवाहा रैखिक समीकरण सिर्फ चर के एक ही मान के लिए सेटिस्फाई होता था, लेकिन दो चरवाहा रैखिक समीकरण इसमें जो वेरिएबल जो प्रयोग किए जाते हैं, वेरिएबल यानी चर जो प्रयोग किए जाते हैं उनके भिन्न भिन्न मान के लिए भी सेटिस्फाई होता है। यानी इसका सेंस ये निकला कि दो चरवाहा रैखिक समीकरण के एक से अधिक हल होते हैं या कई हल होते हैं, यहाँ तक कि अनंत हल होते हैं। इस तरह से अब x और y के जो यहाँ चर प्रयोग किया गया है, x और y के कई मान निकल सकते हैं जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये अब हम x और y कौन सा वैल्यू ऐसे चूज करेंगे कि जिस पर जो है x और y के मान जो है सेटिस्फाई होगा, क्योंकि तमाम ऐसी वैल्यू हैं, कितनी वैल्यू हम लेंगे। तो इसलिए मैं क्या बता तरीका x और y के मान निकालने का मैं तरीका क्या बताया था, यानी x और y का मान निकालने का सेंस यहाँ है कि कोऑर्डिनेट तैयार करना है, आप निर्देशांक तैयार करना है। मैं पिछली क्लास में बताया था, तो उसका निकालने क्या तरीका है मैं बताया था। एक बार जैसे x = 0 लीजिए तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर जब 0 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x = 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, और y = 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इसी तरह x बराबर जब 2 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 2 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह से हम x y के जो है वैल्यू निकाल करके एक कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे या एक निर्देशांक तैयार करेंगे। उसी निर्देशांक को जो है हम इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे
देखेंगे क्या जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जो निर्देशांक मतलब जो निर्देशांक मतलब यहाँ ए है कि एक्स और वाई जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, जिस एक्स और वाई की वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वो वैल्यू जो है वो एक्स और वाई की सभी वैल्यू क्या होंगी, उस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। इस तरह से हम लोग जो है बीजगणित के माध्यम से सॉल्व करते थे। लेकिन इसी दो चरवाई रैखिक समीकरण हम लोग आज किससे सॉल्व करेंगे, ज्यामितीय विधि से, यानी ज्योमेट्री मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे। तो आइए कैसे ग्राफ बनाकर हम लोग सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहले क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट के लिए इस इक्वेशन के लिए, यानी x + 2y - 6 = 0 के लिए हम लोग क्या निकालें, पहले कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे। कोऑर्डिनेट तैयार जब करेंगे पहले x बराबर आप 0 लीजिए। x बराबर जब 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगा, x पोजीशन 0 रखिए, +2y - 6 = 0। अब यहाँ देखिए 0 को इसमें ऐड करेंगे वही चीज़ आएगी, यानी 2y - 6 = 0। यहाँ किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखिए, अब 2y यानी वेरिएबल वैल्यू हमको निकालना है, चर वैल्यू निकालना है, तो हम ये वेरिएबल यहीं रहने देंगे, कांस्टेंट उधर ले जाएंगे। इधर -6 है तो इधर क्या हो जाएगा, +6। इस तरह से किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब y = क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ 6, अब इधर 2 मल्टीप्लाई इधर क्या हो भाग पड़ जाएगा, यानी y वैल्यू जो निकल कर आए क्या हो जाएगी, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे, 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। y वैल्यू क्या है, 3। जब x वैल्यू 0 है तो y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 3। यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुए क्या हुए, 0 और 3, यानी x मान 0 y मान 3। इस तरह से कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ, पहला कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम लोग और कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लेते हैं, इसी तरह से हम और कोऑर्डिनेट प्राप्त कर ले रहे हैं। इसको आप लिखना चाह रहे हो लिख सकते हैं। जैसे हम और कोऑर्डिनेट प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अब y बराबर हम 0 ले रहे हैं, y बराबर जब 0 लेंगे, y बराबर जब 0 ले रहे हैं तो x कुछ मान निकलेगा। जैसे इसी इक्वेशन में हम रख रहे हैं, इसी इक्वेशन में हम वैल्यू रख रहे हैं। जैसे देखिए, या यहाँ रख लीजिए, सॉरी y बराबर 0 ले रहे हैं ना, y पोजीशन 0 रखिए, तो x + 2y × 0, y पोजीशन 0 मतलब 2 × 0 - 6 = 0। अब 0 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी x + 0 - 6 = 0। अब वेरिएबल को हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चे यहाँ से, यानी x वैल्यू निकालना, तो x हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे। तो x हम यहीं रहने देंगे, x -6 इधर है, इधर आया क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो x वैल्यू क्या निकल कर आई, 6। यानी जब y बराबर 0 ले रहे हैं तब x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, तब x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 6। यानी कोऑर्डिनेट हमको तब क्या मिला, 6 और 0। इस तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट मिला। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और इसी तरह जैसे हम x बराबर 1 लेंगे, अभी x बराबर जब 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, कुछ वैल्यू निकलेगी। इसको आप नोट कर लिए होंगे ना, ये नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, x बराबर 1 हम लिए हैं तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, x पोजीशन 1 रखेंगे, 1 + 2y - 6 = 0। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -6 है, साइन क्या है, अपोजिट है। बड़े पद में छोटा पद क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो यहाँ से हम बड़ा पद क्या है, 6 है, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, यानी 2y 5 आया। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का, बड़े पद साइन क्या है, माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे, = 0। अब हमको कांस्टेंट एक तरफ करना है, वेरिएबल एक तरफ करना है, क्योंकि वेरिएबल वैल्यू हमको निकालना है। तो 2y एक तरफ कर लीजिए, अब इसको एक तरफ कर लीजिए, इधर -5 पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 लिखिए, चाहे 5 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो y = क्या निकल के आया बच्चे, 5/2। y वैल्यू जो निकल के आया है 5/2। तो x वैल्यू जब 1 ले रहे हैं तो y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 5/2। यानी कोऑर्डिनेट जो हमको मिला क्या मिला, 1 और 5/2। इस तरह से। यहाँ किसी बच्चे कोई दिक्कत है, नहीं है ना, नहीं दिक्कत है।
तो इसी तरह जैसे देखिए अब हम y बराबर 1 ले रहे हैं, y बराबर जब 1 लेंगे तब देखिए y बराबर जब 1 लेंगे तो y पोजीशन हम क्या रखेंगे, y पोजीशन पर हम 1 रखेंगे। जैसे x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स 2 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, बड़े पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट होगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद के साइन क्या है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। जैसे देखिए एक्स 6 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा बच्चे, 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है, यानी एक्स वैल्यू निकालना है, तो हम एक्स एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चे, अब ये -4 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी एक्स वैल्यू क्या निकल कर आई, 4। यानी y बराबर 1 लेने पर एक्स वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, एक्स वैल्यू निकल कर आ रही है 4। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला, कोऑर्डिनेट मिला 4 और 1। इस तरह से एक कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट हम लोग प्राप्त कर लिए। इसी तरह से और हम कोऑर्डिनेट प्राप्त कर ले रहे हैं, इसी तरह से और भी कोऑर्डिनेट हम लोग प्राप्त कर ले रहे हैं। यहाँ आप नोट कर लिए होंगे, इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। जैसे देखिए अब हम लोग x बराबर जैसे 2 लेंगे, x बराबर 2 लीजिए। x बराबर जब 2 लेंगे तो x पोजीशन आप 2 रखिए। 2 + 2y -6 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे हम कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे। यहाँ +2 है, यहाँ -6 है, साइन अपोजिट है। तो बड़े पद छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। ये सब पिछली चीज़ हम बताते चला आ रहा हूँ, किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 2y 6 में 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद साइन क्या है, माइनस लिखेंगे इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू, अब कांस्टेंट एक तरफ करेंगे और वेरिएबल एक तरफ करेंगे। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ करेंगे। तो 2y यहीं रहने दीजिए, -4 की धले आएंगे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2। यानी y इक्वल टू क्या हुआ, 2। y इक्वल टू 2। यानी x बराबर जब 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 निकल कर आ रही है, y की वैल्यू भी 2 निकल कर, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुए क्या प्राप्त हुए, 2 और 2। इस तरह से एक कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, 4 कोऑर्डिनेट, 5 कोऑर्डिनेट। इसी तरह से और कोऑर्डिनेट प्राप्त कर लीजिए, निर्देशांक और प्राप्त कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, y बराबर अब y बराबर 2 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जब x बराबर 2 हम लोग लिए हैं तो y बराबर 2 ऑलरेडी आ गया। तो y बराबर जब 2 लेंगे फिर x बराबर 2 वही निकल कर आएगा। अब हम x बराबर 3 जैसे ले रहे हैं, x बराबर 3 ले रहे हैं, x बराबर 3 ले रहे हैं, तो देखिए y मान क्या निकलता है। x पोजीशन हम 3 रखेंगे, x पोजीशन 3 रखिए, x पोजीशन पर 3 रखेंगे, x पोजीशन पर 3 रखेंगे। तो 2y -6 इक्वल टू 0। x पोजीशन में 3 रखा हूँ बच्चे, घबराइए मत यहाँ पर। अब जैसे देखिए अब यहाँ -6 है, यहाँ +3 है। साइन क्या है, अपोजिट है। बड़े पद छोटा पद क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। तो यहाँ 6 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। यानी +2y, अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, और साइन किसका लिखेंगे, बड़े पद का। बड़े पद साइन माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2y पक्षांतर कर रहे हैं, इधर माइनस इधर आएगा +3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 3/2। y वैल्यू क्या निकल कर आई, 3/2। तो जब x बराबर 3 ले रहे हैं तो y वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, y वैल्यू निकल कर आ रही है 3/2। यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ, 3 और 3/2। इस तरह से। यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बताइए। अब हम जैसे एक बार जैसे अब x बराबर 3 लिए हैं तो y बराबर 3 एक बार ले लीजिए। देखिए y बराबर 3 लेने में क्या आता है, y बराबर 3 ले रहे हैं, y बराबर 3 ले रहे हैं तो x वैल्यू क्या निकल कर आएगी, y बराबर 3 रखिए, x प्लस
टू वाई पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या यस 2 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, बड़े पास में छोटा पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी x प्लस क्या आएगा 0 आया इक्वल टू 0। तो क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 0 हुआ, यानी x बराबर y बराबर 3 ले रहे हैं, y बराबर 3 ले रहे हैं तो ये x वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, x वैल्यू निकल कर है 0, यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ 0 और 3। इस तरह से इतने ढेर सारे हम कोऑर्डिनेट निकाले हैं। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग अब ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आइए हम लोग ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। अभी एक एग्जांपल जब हम बता देंगे तो आप लोग दिमाग से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक एग्जांपल पहले हमको बनाने दीजिए आप। तो ये कोऑर्डिनेट ये सब से कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये सब पिछली क्लास में ही बताया हूँ। इसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते थे ना। अब यही कोऑर्डिनेट जो निकालते थे तो हम बीजगणित के माध्यम से क्या करते थे, इस इक्वेशन रखते थे। अगर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो जाता था तो क्या कहते थे, जिस मान पर समान होता था उसी क्या कहते थे, ये इक्वेशन का क्या सलूशन है। जैसे इतने हम कोऑर्डिनेट निकाले हैं, 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट 5 6 7 कोऑर्डिनेट निकाले हैं, यानी 7 निर्देशांक हम लोग निकाले हैं। इन्हीं 7 निर्देशांक को हम लोग पिछली क्लास कैसे सीखा था कि ये जो हम लोग निर्देशांक तैयार करते थे, कोऑर्डिनेट जो तैयार करते थे, उन्हीं कोऑर्डिनेट को यानी जो x ये कोऑर्डिनेट जो तैयार कर रहे हैं क्या x और y मान निकाल रहे हैं हम। ये भुज है कोट है, जैसे अभी हम पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था। तो ये x और y का मान निकाल रहे हैं, x और y के मान को हम इस इक्वेशन रखेंगे। x और y के जिन जिन मान के लिए इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा वो वैल्यू यानी वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस इक्वेशन का सलूशन होगा। ये तो बीजगणित के माध्यम से हम लोग सीखे थे, लेकिन वही प्रोसेस जो प्रोसेस हम लोग बीजगणित किए थे वही सेम प्रोसेस जैसे हमने यहाँ कोऑर्डिनेट निकाले, कोऑर्डिनेट निकाल लिए। कोऑर्डिनेट निकाल लेने के बाद अब हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि कौन कौन सा कोऑर्डिनेट यानी x और y का कौन कौन सा मान जो है इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई है, यानी बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, यानी कहने का सेंस क्या इस इक्वेशन का सलूशन हो रहा है, हल हो रहा है। तो आइए हम लोग अब ग्राफ ड्रा करते हैं। अब ये बच्चे आप सब लिख लिए होंगे ना, इसको मैं सब मिटा रहा हूँ। इसको सब मैं मिटा रहा हूँ। जैसे देखिए मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। देखिए ये पहला कोऑर्डिनेट है, जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट है, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, ये तीसरा कोऑर्डिनेट है, ये चौथा कोऑर्डिनेट है, ये पांचवा कोऑर्डिनेट है और ये छठवां कोऑर्डिनेट है, ये सातवां कोऑर्डिनेट है। यही सातों कोऑर्डिनेट है, 7 कोऑर्डिनेट हैं। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आइए देखिए बच्चे ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं। अभी हम पिछली क्लास में ही ग्राफ जो है ड्रा करने के लिए मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था। जो भी चीज़ें मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया वो चीज़ें आप लोग ज़रूर समझे होंगे। तो आइए हम लोग वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है यानी निर्देशांक ज्यामिति को हम बेस मान करके हम ग्राफ यहाँ बनाएंगे। तो आइए जैसे देखिए पहले हम x एक्सिस लाइन खींचेंगे। x एक्सिस लाइन खींचेंगे। इस तरह से x एक्सिस लाइन हुई। इसी तरह हम लोग y अक्ष का भी लाइन खींचेंगे। ये y अक्ष का लाइन है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये ओरिजिन है यानी O, इसका कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0। ये मैं बताया था इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, निर्देशांक 0 0 होता था। पिछली क्लास में बताया हूँ। किसी बच्चे को न समझ में आए पिछली क्लास आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अब इसको बताने लगे बहुत लंबा क्लास हो जाएगा।
इसका जो है मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 होता है। अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 3, 0 और 3, 0 3 मतलब ये क्या है, ये भुज है और ये क्या है कोट है। भुज मतलब क्या, x अक्ष पर चली गई दूरी। भुज का मतलब x अक्ष पर चली गई दूरी और कोट मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी। अब जैसे देखिए क्या 0 है, 0 यानी x अक्ष जो चली गई दूरी क्या है 0 है। इसका मतलब क्या है इसी ओरिजिन पर है, इसी ओरिजिन पर ही x है, यानी भुज जो ले रहे हैं इसी ओरिजिन पर है, पहला पॉइंट ए। और कोट क्या है 3, कोट क्या है 3, कोट क्या है 3 यानी भुज क्या है, सॉरी कोट क्या है 3 अर्थात वो आर्डिनेट, अंग्रेजी में क्या कहते हैं आर्डिनेट, और भुज को क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं एब्सिसा। अभी मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, भुज को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सिसा और कोट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आर्डिनेट। किसी कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ देखिए जो कोट होते हैं क्या होती है वाई एस चली गई दूरी, वाई एस चली गई दूरी। अभी मैं बताया था इधर कि इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में, सभी कोऑर्डिनेट में भुज और कोट किस साइन में होगी। पिछली क्लास में बताया हूँ, ये सब आप कन्फ्यूज मत होइए। पिछली क्लास में बताया हूँ कि यहाँ कौन कौन साइन होगा, यहाँ कौन साइन हो, यहाँ कौन साइन है, यहाँ कौन साइन होगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर जो यहाँ कोट दिया है 3 दिया है, 3 दिया है, इसका मतलब क्या मूल बिंदु से वाई एफ चली गई जो दूरी है कहाँ है ऊपर है। अभी मैं बताया हूँ ना मूल बिंदु से वाई एफ चली गई जो दूरी ऊपर वाली होती है वो धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से वाई एच पर नीचे की तरफ चली गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। इसी तरह एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जो है एक्स अक्ष चली गई दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर बाईं तरफ चली गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर कोट जो है क्या है 3 है, यानी वाई एस जो चली गई दूरी है 3 है यानी धनात्मक है। इसका मतलब कहाँ मूल बिंदु से ऊपर तरफ चला गया है, कितने पॉइंट 3 पॉइंट यानी 3 इकाई। जैसे देखिए 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है ये 3 है, ये 3 इकाई ली चला गया है, और ए एक्स अक्ष पर क्या है एक्स अक्ष पर 0 इकाई चला गया है, 0 इकाई। इसी तरह जो है दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे 6 और 0, 6 और 0 यानी भुज कितनी है, भुज कितनी है, भुज कितना है 6 है। 6 मतलब कि एक्स अक्ष चली गई दूरी और जो दूरी है धनात्मक है। इसका मतलब क्या मूल बिंदु से दाईं तरफ चला गया है, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चला गया है, यानी 1 पॉइंट 6 पॉइंट चलिए दाहिनी तरफ मूल बिंदु से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6 इकाई हम चले, 6 इकाई हम लोग चले, 6 इकाई चले ना। अब देखिए 6 इकाई चले और कोट क्या दिया है, कोट क्या दिया है 0 दिया है, 0 दिया है। इसका मतलब वाई एच पर यहीं पर है 0 है, यहीं पर इसी बिंदु पर है कोट। तो इस तरह जैसे देखेंगे पहला हम लोग कोऑर्डिनेट लिए तो एक्स अक्ष पर 0 आया था और वाई अक्ष पर 3 इकाई आया था। दूसरा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 0 है, यानी भुज क्या है 6 है, वाई मतलब कोट क्या है 0 है। इस तरह 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए। अब जैसे देखिए अगर इसको हम मिलाना चाहें तो ये कोट ही है और ये भुज है, इसी मिल रहा है। इसी तरह ये जो है भुज था, ये कोट था, इसी मिल रहा है। अभी हमको लाइन यहाँ से ग्राफ भी नहीं बन पा रहा है। और देखिए जैसे अब एक्स बराबर 1 है और वाई का मान क्या है 5/2 है, यानी भुज क्या है 1 है और कोट क्या है 5/2। अब देखिए भुज 1 है, भुज 1 मतलब कि क्या एक्स अक्ष चली गई दूरी और चूँकि धनात्मक है इसलिए कितनी 1 इकाई मतलब 1 इकाई, और वाई चली गई दूरी क्या 5/2। 5/2 को हम क्या लिखेंगे 2.5, मतलब 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं, जैसे 2.5 भी, यानी वाई एस चली गई दूरी कितनी 2.5 इकाई, 2.5 इकाई। इस तरह से जैसे 1 इकाई 2 इकाई इसका आधा है, यहाँ है और एक्स बराबर कितना है 1 है, यानी 1 हमको जो है इस तरह से इसको अगर ड्रा कर दें ऐसे और ऐसे, और ये वाला ऐसे था। एक जो है हमको यहाँ पॉइंट मिला, क्या मिला कौन कोऑर्डिनेट था 1 और 5/2, ये इस तरह से
यहाँ पर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और जैसे देखिए अब 3 कोऑर्डिनेट हो गए ना, चौथा कोऑर्डिनेट देखिए क्या 4 और 1 है, यानी भुज क्या है 4 और कोट क्या है 1 है। भुज जो 4 है धनात्मक है, यानी मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में, यानी दाहिने तरफ चली गई दूरी है। और कितनी इकाई है 4 इकाई है। तो 1 2 3 4 इकाई है, 4 इकाई ये है। और वाई अक्ष चली गई दूरी कितनी है 1 इकाई। तो यानी ये यहाँ से हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हो रहा है, ये 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 यहाँ कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त है 1 और 4 और 1, 4 और 1, इस तरह से 4 और 1। और जैसे देखिए 2 2, यानी भुज 2 और कोट भी 2 और दोनों धनात्मक है, यानी एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चली गई दूरी है मूल बिंदु से, और वाई अक्ष पर जो है मूल बिंदु से ऊपर तरफ चली गई दूरी है। और कितना है 2 2, यानी 1 इकाई 2 इकाई 2 इकाई, और इसका 2 इकाई 1 इकाई 2 इकाई 2 इकाई। तो यहाँ से आप ऐसे डॉटेड लाइन आप ड्रा कर लीजिए। और इसका 2 इकाई यहाँ है ना, ड्रा कर लीजिए। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चे 2 2 2 2, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और जैसे देखिए अब x बराबर 3 है, y बराबर जो है 3/2 है, x बराबर 3, यानी एक और धनात्मक दूरी है। इसका मतलब क्या मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी x अक्ष पर 1 2 3 इकाई है, हाँ 3 इकाई और फिर 3/2 मतलब 3/2 मतलब डेढ़ आधा, 3/2 मतलब क्या है 1.5, इस तरह से। तो यानी एक मतलब डेढ़, यानी 1.5, तो एक जैसे है उसका आधा। और तो यहाँ पर जैसे ले लीजिए इस तरह से। तो और एक 3 है, 1 2 3 और उसका आधा है डेढ़। इसको इन दोनों को यहाँ से कोऑर्डिनेट मिला लीजिए इस तरह से। इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ 3 और 3/2, 3 और 3/2, इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। तो आइए जो है और जैसे बस यहीं अब 0 3 ले रहे हैं। 0 3 मतलब कि यह सच पर 0 यानी भुज 0 और कोट कितना है 3 है। तो आप यहीं लेंगे तो इसी लाइन पर आएगी, इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए इन किस कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। जैसे देखिए यहाँ 1 मिनट देख लीजिए। अभी इसको थोड़ा सा और हमको थोड़ा सा और इसको बड़े में बनाना चाहिए था। अब यहाँ से जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको जो है और बड़े में बना देंगे तब जो है क्लियर होगा। जैसे देखिए
इसको बड़े में बना देंगे तब इसको समझ में आएगा। अभी इसको जो है आप यहीं तक रखते हैं। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, अगली क्लास को हम बता रहे हैं फिर बड़े में। आज यहीं तक रखना। थैंक यू सो मच।